फॉरेन फंडिंग केस पानामा 2 बनेगा। मरियम साहबा से कहना चाहता हूँ, उनकी जायदादें मजीद निकलने जा रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान सबसे ज्यादा खसारे में रहने वाले सियासी शख्सियत होंगी। फॉरेन फंडिंग केस पैनामा 2 बनेगा। मरियम साहिबा इस केस को पढ़ लें या किसी से पढ़वा लें, उनकी मजीद जायदादें निकलने जा रही हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, मौलाना फजलुर रहमान सबसे ज्यादा खसारे में रहने वाली सियासी शख्सियत हैं। मौलाना फजलुर रहमान को खबर देना चाहता हूँ, उनके मुआमलात आपके गले पड़ने जा रहे हैं। आपके साथ पहले भी हाथ हुआ, अब भी आपके साथ हाथ होगा। वज़ीर दाखिला का मुल्क भर में तहसील हेडक्वार्टर्स में नादरा के ऑफिस खोलने का ऐलान, रेंजर्स हेडक्वार्टर का भी दौरा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात का इजलास। चेयरमैन कमेटी जावेद लतीफ ब्रॉडशीट के मामले पर नैब पर बरहम। चेयरमैन नैब को तलब करने पर चेयरमैन कमेटी और वजीर इत्तलात के दरमियान तलखी। वजीर इत्तलात शिबली फराज बोले, अगर चेयरमैन को बुलाना है तो बाकी किरदारों को भी बुलाएं। कल कोई कमेटी साबिक वजीर आजम को भी बुला सकती है। चेयरमैन कमेटी जावेद लतीफ बोले, नैब के मामले पर हुकूमत के पर जलते हैं। वजीर इत्तलात चाहते हैं तो चेयरमैन नैब अपने नुमाइंदे के जरिए ब्रीफिंग दें। अगर नैब का नुमाइंदा मुतमईन ना कर सका तो चेयरमैन को तलब किया जाएगा। नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वजीर आज़म इमरान खान को फॉरेन फंडिंग केस अवाम के सामने ओपन करने के दावे पर अमल दरामद का चैलेंज दे दिया। कहा, इमरान साहब सुबह हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दें कि फॉरेन फंडिंग केस की समाअत फौरी ओपन की जाए। इमरान साहब, अवाम इंतजार कर रहे हैं, आप कब अपने ऐलान पर अमल करेंगे? फॉरेन फंडिंग केस में 23 पकड़े जाने वाले खुफिया अकाउंट्स अवाम के सामने लाने का हुक्म जारी करें। फॉरेन फंडिंग की खुली समाअत की अपील ने अपोजिशन के गब्बारों से हवा निकाल दी। मुअव्विन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक की मीडिया से गुफ्तगू। मौलाना की झलक खुफिया अकाउंट्स में दिखाई दे रही है। कहा, इस्तीफों के लिए बेहतरीन मौका फराहम कर रहे हैं। जिन्होंने इस्तीफे जेब में रखे थे, देखते हैं कौन जबान का पक्का भी है। एहतजाज की आड़ में इस्लामाबाद में दिहाड़ीदार मजदूरों का एहतजाज हुआ। वजीर आजम को 6 साल बाद ख्याल आया कि फॉरेन फंडिंग केस की लाइव कवरेज होनी चाहिए। 6 साल तो वो स्टे ऑर्डर के पीछे छुपे रहे। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने लाहौर में मीडिया से बातचीत में मजीद कहा कि एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया जा रहा है। हुकूमत का सारा एहतसाब सिर्फ अपोजिशन के लिए है। हुकूमत ने मकालमे का वक्त जाया कर दिया, जिससे हुकूमत को नुकसान होगा। फैसलाबाद में पुलिस फायरिंग से जाम बहक शहरी के वाक़े में एहलकार कसूरवार करार। पुलिस के महकमाना इब्तदाई तहकीकात में पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों ने इख्तियारात से तजावुज़ किया, कवायद को नज़रअंदाज किया। गैर मुसल्लह अफराद पर फायरिंग का कोई जवाब न पाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ASI शाहिद मंजूर और एहलकारों ने रोशनवाला के करीब कार रोकने की कोशिश की। कार न रुकने पर एहलकारों ने ताक़ुब करते हुए फायरिंग की। एक गांव के करीब कार सवार अफराद गाड़ी छोड़कर पैदल भागे। कार ड्राइवर को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जांबर ना हो सका। मुल्क में कोरोना के वार पर वार जारी। एक दिन में मजीद 54 अफराद मौत के मुंह में चले गए। अमवात की तादाद 11,000 से तजावुज़ कर गई। 24 घंटों के दौरान 2,363 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 35,293 तक जा पहुंची। आशियाना रेफरेंस में शहबाज शरीफ का हाजिरी से इस्तिस्ना कलअदम करार। एहतसाब अदालत लाहौर का शहबाज शरीफ को 26 जनवरी को पेश होने का हुक्म। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए, ऐसा नहीं होता, मुलजिम एक केस में पेश हो और दूसरे में उसको इस्तिस्ना दिया जाए। मुलजिम बाकी केसेस में नैब की अदालतों में पेश होता है। ये अहम नौयत का केस है, इसमें मुलजिम शहबाज शरीफ पेश हो।
पंजाब हुकूमत ने सूबे में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को तारीख दे दी। सूबाई हुकूमत का सितंबर तक बल्दियाती इंतखाबात के मराहिल मुकम्मल करने का इंदिया। वज़ीर कानून राजा बशारत ने इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इंतखाब बारे आगाह किया। विलेज काउंसिल की तादाद 25,000 से कम करके 8,000 कर दी गई। बल्दियाती इंतखाबात मरहलावार होंगे। वज़ीर कानून राजा बशारत का इलेक्शन कमीशन में जवाब। कराची में JUI की रैली और क्रिकेट प्रैक्टिस मैच के बायस शहर की कई सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नेशनल स्टेडियम के तरफ सड़कें बंद कर दी गईं। स्टेडियम के तरफ फ्लाईओवर भी बंद। कारसाज रोड, मिलेनियम रोड और न्यू टाउन रोड, न्यू प्रेरी स्ट्रीट भी बंद। यूनिवर्सिटी रोड से आने वाली ट्रैफिक गुरु मंदिर MA जिना रोड पर भेजा जा रही है। पार्किंग प्लाजा रोड को भी बंद कर दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान अवाम को गुमराह करने की बजाय आज कराची के एहतजाज में अवाम को अपनी आमदन के जराए का भी बताएं। बैरून मुमालिक से मुबैना फंडिंग लेने वाले मौलाना आज अपने डोनर मुल्क के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट। मजीद कहा, मुल्की इदारों के खिलाफ PDM का बयानिया ही असल में इसराइल और भारत का बयानिया है। भारत की पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम की हकीकत दुनिया के सामने आशिकार। इकोनॉमिस्ट हो या फॉरेन पॉलिसी मैगजीन, भारत का मकरू चेहरा हर जगह बेनकाब हो गया। डिसइंफो लैब की रिपोर्ट आते ही इस थिंक टैंक के तमाम किरदार दुम दबाकर भागने लगे। नाम निहाद जाली थिंक टैंक के तमाम बोर्ड मेंबर्स ने इस्तीफा दे दिया। सैटिफ के बोर्ड मेंबर्स में मुस्ताफी होने वाली एक अहम रुकन क्रिस्टीन फेयर भी थी। ब्रसल्स में वाक़ इस थिंक टैंक का ताल्लुक नरेंद्र मोदी से बराह रास्त मुंसलिक श्रीवास्तव ग्रुप से है। ये फॉरम अरसा से पाकिस्तान को हदफ बनाने के लिए तनकीदी प्रोग्राम्स के इनेकाद के लिए लॉबिंग करता आ रहा है। अमेरिका में नए दौर का आगाज। सदर जो बाइडन ने ओहदा संभालते ही साबिक सदर ट्रंप के कई हुक्मनामे मनसूख कर दिए। सदारती हुक्मनामों पर दस्तखत। बाज़ मुसलमान ममालिक और शहरियों के अमरीका में दाखिले पर पाबंदी का फैसला खत्म। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक पेरिस मुआहदे की बहाली का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी। अमरीका दोबारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गया। मेक्सिको की सरहद पर दीवार तामीर करने का हुक्म भी मुअत्तल। 100 रोज में 10 करोड़ अमरीकियों को कोरोना वैक्सीन लगाने का हुक्म भी जारी कर दिया। सदर जो बाइडन ने ट्वीट में कहा, अमरीका को दरपेश मुश्किलात से निकालने के लिए वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। मरियम नवाज की मजीद जायदादें निकलने जा रही हैं। ये कहना है वजीर दाखिला शेख रशीद का। उन्होंने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस पैनामा 2 बनेगा। मरियम नवाज की मजीद जायदादें निकलने जा रही हैं। शेख रशीद ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को खबर देना चाहता हूं कि मामलात उनके गले पड़ने जा रहे हैं। वजीर दाखिला ने यह भी कहा कि मौलाना साहब नामुनासिब से ज्यादा खसारे में रहने वाली सियासी शख्सियत हैं। फॉरेन फंडिंग केस जो है वो अहमियत इख्तियार कर जाएगा और पानामा 2 बनेगा। मैं मरियम साहबा से कहना चाहता हूँ कि वो इसको पढ़ लें या पढ़वा लें किसी के थ्रू, क्योंकि बहुत सारी उनकी जायदादें मजीद निकलने जा रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान सबसे ज़्यादा खसारे में रहने वाले सियासी शख्सियत होंगी। दीनी शख्सियत की हैसियत से मैं उनका सारी ज़िंदगी एहतराम करूँगा। ये बड़े समझदार लोग हैं। पहले भी आपसे हाथ हुआ, अब भी आपसे हाथ होगा। इस्लामाबाद क्योंकि इन्होंने आना है तो ऐसे कैमरे उसमें इजाफा करने जा रहे हैं कि गाड़ियों के नंबर भी आए और इनके चेहरे भी आए। आगे बढ़ेंगे। मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म को फॉरेन फंडिंग केस की ओपन समात के दावे पर अमल दरामद का चैलेंज। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है, इमरान साहब फॉरेन फंडिंग केस की समात फौरी ओपन करने की दरख्वास्त दें। अहम खबर तर्जमान नून लीग की जानिब से कहा गया, समात फौरी ओपन करने की दरख्वास्त दें। और इसके अलावा मजीद ये कहा कि अवाम इंतजार कर रहे हैं, आप कब अपने ऐलान पर अमल करेंगे। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, वज़ीर आज़म 23 पकड़े जाने वाले खुफिया अकाउंट्स अवाम के सामने लाने का हुक्म भी जारी करें। फॉरेन फंडिंग केस की खुली समात की अपील ने अपोजिशन के गुब्बारों से हवा निकाल दी। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक
आशिक अवान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मौलाना की झलक खुफिया अकाउंट्स में दिखाई दे रही है। फॉरेन फंडिंग केस की खुली समात, अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फॉरेन फंडिंग की खुली समात की अपील ने ऑपोजिशन के गुब्बारों से हवा निकाल दी। जो एहतजाज की आड़ में इस्लामाबाद के अंदर दिहाड़ीदार मजदूरों का इज्तिमा हुआ, वो भी कैमरे की आंख ने देख लिया। अब जिसको वो मिलियन मार्च कह रहे हैं, वो अपने मिलियंस को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए निकले हैं। नैब जो है वो बुला बुला के पूछ रही है कि अकाउंट्स में उनकी झलक दिखाई दे रही है, तो मौलाना साहब अब उस पे मट्टी डालने के लिए, पर्दा डालने के लिए निकले हैं। जैली राजकुमारी का मुझे यकीन है कि वो यकीनन अपनी टीम को आज ये बावर करवाएंगी कि हमने जो कहा था हमने कर दिया और हमने अब उनको भागने नहीं देना। वज़ीर आज़म के ओपन समात के बयान ने दरबारियों के छक्के छुड़ा दिए। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट, कहा फॉरेन फंडिंग केस में भी जिल्लत और रुसवाई नाअहल लीग का मुकद्दर है। वज़ीर आज़म के ओपन समात के बयान ने दरबारियों के छक्के छुड़ा दिए। शहबाज गिल ने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस में भी जिल्लत और रुसवाई नाअहल लीग का मुकद्दर है। मुबैना फंड्स लेने वाले मौलाना फजलुर रहमान आज अपने डोनर मुल्क के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। शहबाज गिल की जानिब से ट्वीट में यह भी कहा गया कि मौलाना अवाम को गुमराह करने के बजाय कराची के एहतजाज में अवाम को अपने ज़राए आमदन भी बताए। मुल्की इदारों के खिलाफ PDM का बयानिया ही असल में इजराइल और भारत का बयानिया है। फॉरेन फंडिंग केस, इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी को तहकीकात मुकम्मल करने के लिए अपनी कार्रवाई जारी रखने की हिदायत कर दी है। फॉरेन फंडिंग केस, इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी को तहकीकात मुकम्मल करने के लिए कार्रवाई जारी रखने की हिदायत कर दी। स्क्रूटनी कमेटी के इख्तियारात या मनसब JIT का है, इसकी कार्रवाई अवामी सतह पर नहीं हो सकती है। इलेक्शन कमीशन दोनों अतराफ की बहस सुनने के बाद जल्द मेरिट पर फैसला करेगा। अहम खबर आप तक पहुंचाएं, स्क्रूटनी कमेटी मामले पर अपनी जामे सिफारिशात मुरतब करके कमीशन को पेश करेगी। ये बहुत अहम और हसास केस है, इस पर मैरिट पर फैसला कौमी मफाद में है। ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत फरीकैन के सामने हो रही है। इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे साकिब विर्क से। साकिब, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी नबीला, इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी में गुज़िश्ता रोज PTI फॉरेन फंडिंग केस के दरख्वास्त गुजार अकबर बाबर और कमेटी मेंबरान के माबैन होने वाले तनाज़े के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी को तहकीकात मुकम्मल करने के लिए अपनी कार्रवाई जारी रखने की हिदायत कर दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि स्क्रूटनी कमेटी की तरफ से फॉरेन फंडिंग केस पर कार्रवाई जारी है और स्क्रूटनी कमेटी मामला अपनी जामे सिफारिशात मुरतब करके जो है वो कमीशन को पेश करेगी। ये इलेक्शन कमीशन ने कहा कि PTI फॉरेन फंडिंग केस बहुत अहम और हसास केस है, इस पर मेरिट पर फैसला जो है वो कौमी मफाद के अंदर है और इलेक्शन कमीशन जो है वो केस की समाअत फरीकैन के जो है वो सामने हो रही है। सिक्योरिटी कमेटी के जो इख्तियारात हैं उनका जो या मनसब है वो JIT के बराबर है, इसलिए उसकी कार्रवाई अवामी सतह पर नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन की जो स्क्रूटनी कमेटी है वो अपनी सिफारिशात तैयार करके कमीशन को मुहैया करेगी, जिसके बाद कमीशन खुली समाअत के अंदर दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया साकिब विर्क अपडेट करने के लिए। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद इस वक्त इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जमा हो रही थी, इन चीजों का इनको खौफ है, इस वजह से ये रिकॉर्ड जमा नहीं कर रहे। मैं अब असल इशू के ऊपर आता हूं जिस पे मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। असल बहस जो कि इस सर्कस में ये जो रोजाना की बुनियाद पे तफरीह मुहैया करते हैं और इनके बयानात आपके सामने हैं। टीवी खेल रहे हैं सारा दिन, लेकिन असल जो पाकिस्तान के इशूज है और इस वक्त दुनिया के अंदर जो हो रहा है उसके ऊपर बहस ही नहीं हो रही। पिछले 4 महीने में दुनिया ने इंडिया के बारे में क्या कहा, और फिर मैं आपके पास वो ग्रेटर गेम प्लान जिसका मैं 2-3 दफा आपके सामने जिक्र कर चुका हूं उसकी तरफ आता हूं। नवंबर में इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आती है, इंडिया के हवाले से एक्सपोज होता है इंडिया। अक्टूबर में फॉरेन पॉलिसी के हवाले से की रिपोर्ट आती है, फिनसन की रिपोर्ट आती है। दिसंबर 2020 में EU डिसइंफॉर्मेशन लैब की उसकी रिपोर्ट आती है 9 दिसंबर को।
ارناب گوسوامی والا ابھی جو پلوامہ ڈرامہ کہ انڈیا نے کس طرح پلوامہ کا ڈرامہ رچا کے اپنے فوجی مارے اور الزام پاکستان پہ ڈالا، وہ آتی ہے 15 جنوری کو، اور یو کے پارلیمنٹ کے اندر 11 پارلیمنٹیرین جو کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جو انڈیا کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، وہ رپورٹ آتی ہے. لیکن اس کے اوپر یہاں پہ صرف ایک سرخی تو بن جاتی ہے، لیکن بحث نہیں ہو رہی کہ کس طرح انڈیا نے ہیومن رائٹس وائلیشن کی، کس طرح پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کس طرح انڈیا دنیا کے اندر اور خصوصاً پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا رہا ہے، کس طرح وہ جھوٹ پھیلا رہا ہے، کس طرح پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے. اس کے اوپر کوئی بحث ہی نہیں ہوئی. جب یہ چیزیں انڈیا کا اصل چہرہ دنیا ایکسپوز کر رہے ہیں، آج تو ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے اگر سپتمبر میں نے یہاں پہ پریس کانفرنس کی تھی، آپ کے سامنے ڈاکومنٹری ویڈیوز بھی پیش کیے تھے، لیکن اب تو اکانومسٹ کہہ رہا ہے، EU ڈس انفو لیب کہہ رہا ہے، فنسن کہہ رہا ہے، فارن پالیسی میگزین کہہ رہا ہے، UK کے پارلیمنٹیرینز کہہ رہے ہیں، ارناب گیٹ ان کے خود اپنی چیزیں سامنے آ گئی. اب جب یہ آ گئی تو اس وقت انڈیا کیا کر رہا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی ادارے اور پاکستان کے پاس بہترین فوج. انڈیا نے جب پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا تو دنیا نے ابھینندن کی صورت انڈیا کے غرور کو آسمان سے گرتے دیکھا. وہ چیز آپ کے سامنے آ گئی. انڈیا جو انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، نمبر 1، جو انڈیا پاکستان کو یہاں پہ انریسٹ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، نمبر 2، اور اس کے ساتھ میں آپ کو ثبوت کے طور پہ اجت دول کے بیانات اور اجت دول ڈاکٹرائن، یہ آپ کے سامنے ہم پہلے بھی لا چکے ہیں. پھر اس کے ساتھ مودی کے بیانات، پھر ان کے جو دنیا کے اندر رپورٹس پبلش ہوئی، سریواستہ گروپ آپ کے سامنے آ گیا، کلبھوشن کو ہم نے پکڑا وہ آپ کے سامنے آ گیا، بہت سارے ثبوت آپ کے سامنے رکھے گئے. لیکن اس کے ساتھ ایک حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب جس میں ذکر ہے کہ پاکستان کے اندر کس طرح انڈیا انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، کس طرح پاکستان کے خلاف وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے. میری اب ان جماعتوں سے بھی اور پورے قوم کے سامنے میں چند سوال رکھنا چاہتا ہوں، اور پھر میں کنکلوڈ کروں گا چند اہم نکات کے ساتھ. نمبر 1 یہ کہ EU ڈس انفو کی رپورٹ پڑھی ہے کہ کس طرح انڈیا ایک شریواستہ گروپ کو استعمال کر کے فیک آئیڈینٹیٹیز، فیک NGOs، اس طرح مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس، 750 سے زیادہ ویب سائٹس، اس کے ساتھ نیوز چینلز، ان کو استعمال کر کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، جھوٹ پھیلا رہا ہے.